औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहि व नबिय्यिहि अमीनिहि व सफ़िय्यिहि हाफ़िज़ सिर्रिहि व मुबल्लिग़ रिसालातिहि अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीना बिअबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अज़म फ़िल अर्ज़ीन व लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलावत। सबसे पहले आप तमाम आशिक़ान रसूल की खिदमत में शब विलादत बासआदत रसूल ग्रामी इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम व आपके फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पुरमसरत मौके पर आप तमाम सामीन, आप तमाम हाज़रीन, आप तमाम आशिक़ान रसूल, आप तमाम पैरवान इमामत व विलायत की खिदमत में हदिया तबरीक व तहनियत अर्ज़ करता हूँ। बहुत ही अज़ीम मुनासिबत है, शब विलादत बासआदत रसूल आज़म है। तमाम इंसानियत के लिए, तमाम बशरियत के लिए, ख़ुसूसन अहले ईमान के लिए आज की शब बहुत अज़ीम शब है और बहुत बड़ी ईद है, क्योंकि आज उस हस्ती की विलादत हुई है जिसको अल्लाह ताला ने खिताब किया, लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक। ए हबीब, अगर तुझे खल्क़ करना मक़सूद ना होता तो मैं अफ़लाक को खल्क़ न करता, मैं कायनात को खल्क़ न करता। आज उस अज़ीम हस्ती की शब विलादत है। आज 17 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी विलादत हुई है, लेकिन आपकी तख्लीक़ और आपकी खिलक़त क़ब्ल अज़ खिलक़त निज़ाम आलम व क़ब्ल अज़ खिलक़त कायनात हुई है, चूँकि ख़ुद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। पहली चीज़ जिसे अल्लाह ताला ने खल्क़ फरमाया है वो मेरा नूर है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर मोहम्मद को खल्क़ फरमाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइस खिलक़त कायनात थे, मक़सूद तख्लीक़ कायनात थे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर मोहम्मद को खल्क़ फरमाया, फिर इसके बाद कायनात को खल्क़ फरमाया। और इस नूर मोहम्मद को अल्लाह ताला ने ज़ात मुक़द्दस हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर रखा, और यही नूर मोहम्मदी था कि जिसकी वजह से फ़रिश्ते आदम के सामने सजदा रेज़ हो गए। आदम के पेशानी पर इस नूर मोहम्मदी का मुशाहिदा करके तमाम फरिश्ते सजदा रेज़ हो गए।
अल्लाह ताला ने इस नूर मोहम्मद को बाद अज़ आदम, नस्ल आदम में, असलाब शामिखा में और अरहाम मुतहरा में इस नूर को मुंतकिल किया। ये नूर मुंतकिल होता रहा यहाँ तक कि ये नूर हज़रत अब्दुल्ला के सुलब से और हज़रत आमिना के रहम मुतहर से होते हुए 17 रबीउल अव्वल को दुनिया के अंदर ज़ाहिर हो गया। और इस तरह से ज़ाहिर हो गया कि इस नूर मोहम्मद के ज़ाहिर होते ही हर तरफ तमाम जुल्मतें और तारीकियाँ छट गई। काबा के अंदर मौजूद तमाम बुत मुंह के बर गिर गए और कैसर और कसरा के तमाम दरबार लरजने लगे, उनके दीवारों के अंदर दरार पड़ गए और वो खुश्क वादियाँ और वो खुश दरियाँ जो सालहा साल से खुश थे, वो इस नूर मोहम्मद के तुलू होते ही उसके अंदर पानी उबलने लगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह को खिताब करके फ़रमाया है सूरह अंबिया में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान करीम में तवज्जो चाहता हूँ, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 26 अंबिया के अस्माए गिरामी को ज़िक्र किया है, यानी 26 अंबिया के अस्माए गिरामी कुरान मजीद में मौजूद हैं। वैसे तो अंबिया 1,24,000 हैं, लेकिन उन 1,24,000 में से कुरान में सिर्फ 26 अंबिया का नाम आया है। इन 26 अंबिया के नाम के साथ साथ उनकी रिसालत का दायरा भी बयान किया है। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। वलक़द अरसलना शुऐबन, वलक़द अरसलना लूतन, वलक़द अरसलना मूसा। कुरान के अंदर तमाम अंबिया के बारे में इसी तरह है। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। हमने मूसा को उसकी कौम की तरफ भेजा। हमने मूसा को बनी इसराइल की तरफ भेजा। हमने ईसा को बनी इसराइल की तरफ भेजा। हमने शुएब को उसकी कौम की तरफ भेजा। हमने लूत को उसकी कौम की तरफ भेजा। लेकिन तवज्जो करें, जब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद भेजा मोहम्मद, तमाम अंबिया का ये दायरा रिसालत बयान करने के बाद आखिर में जब अपने हबीब की बारी आई तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया वलक़द अरसलना मुहम्मदन इला कौमिही, हमने मोहम्मद को उसकी कौम की तरफ भेजा, बल्कि क्या फरमाया वलक़द अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तसव्वुर करें, पहले वाले अंबिया की रिसालत का दायरा उनकी कौम के हद तक महदूद। हत्ता हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 1 लाख की आबादी के लिए मुकर्रर किया था। 1 लाख की आबादी के लिए नबी बनाकर भेजा। लेकिन रसूल अल्लाह के बारे में कि हमने आपको आलमीन के लिए रसूल बनाकर भेजा है, हमने आलमीन के लिए आपको नबी बनाकर भेजा है, हमने आलमीन के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। मैं कहता हूँ, ए परवरदिगार, आपने रसूल अल्लाह की इस रिसालत के इस दायरे को इस कदर वसी क्यों बयान किया है? पहले वाले अंबिया के दायरे रिसालत को आपने बहुत महदूद बयान किया, उनके कौमों की हद तक, लेकिन हबीब की रिसालत का दायरा इस कदर वसी क्यों बयान किया? शायद इरशाद हो, शायद यही इरशाद हो, तो जो करें, शायद अल्लाह ताला का यही इरशाद हो कि हम यही दिखाना चाहते हैं कि हमारी नज़र हाल पर भी है और हमारी नज़र मुस्तक़बिल पर भी है। हमारी नज़र हाल पर भी है
और हमारी नज़र मुस्तक़बिल पर भी है। ये इंसान जब तरक्की कर जाए, ये इंसान तरक्की के नतीजे में ज़मीन के मदार से बाहर निकल जाए, ये इंसान चाँद पर कदम रखे, ये इंसान दूसरे सैयारों पर जाए, ये इंसान दूसरे कहकशानों में जाए, ये इंसान दूसरे अफलाक तक पहुँचे, तो उस वक्त इंसान को ये कहना न पड़े कि ये रसूल तो ज़मीन के लिए था, ये रसूल की शरीयत ज़मीन के लिए थी, ये रसूल की रिसालत ज़मीन के लिए थी, अब तो हम ज़मीन से बाहर आ चुके हैं, हम दूसरे अफलाक तक पहुँच चुके हैं, हम तो चाँद पर आ चुके हैं, ये कहना न पड़े। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये बताया कि ये इंसान तुम जितनी भी तरक्की करो, तुम जितनी भी तरक्की करो, तुम इस तरक्की के नतीजे में ज़मीन के मदार से बाहर जा सकते हो, तुम ज़मीन के कशिश शिकल से बाहर जा सकते हो, लेकिन दायरा रिसालत मोहम्मदी से बाहर नहीं जा सकते, चूँकि ये रसूल फ़कत ज़मीन के लिए रसूल नहीं है बल्कि आलमीन के लिए रसूल है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दुरूद भेजे मोहम्मद। यही मज़मून कुरान करीम में सूरह फ़ुरक़ान की पहली आयत के अंदर बयान हुआ है। सूरह फ़ुरक़ान की पहली आयत, सूरह फ़ुरक़ान की पहली आयत में इरशाद बारी ताला है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात जिसने फ़ुरक़ान को अपने बंदे पर नाजिल किया, उतारा, ताकि ये बंदा आलमीन के लिए नज़ीर बन जाए, इंजार करने वाला बन जाए, उनको ख़बरदार करने वाला बन जाए। बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फ़ुरक़ान नाजिल किया ताकि ये रसूल नज़ीर बन जाए आलमीन के लिए। यहाँ पर भी पहली आयत में रसूल रहमतुल लिल आलमीन और इस आयत के मुताबिक रसूल नज़ीरुल लिल आलमीन। देखिए, रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन, रसूलुल्लाह नज़ीरुल लिल आलमीन, लेकिन रसूलुल्लाह ने उम्र कहाँ गुजारी? मक्का के अंदर, मदीना के अंदर। ये खिलाफ उसूल है कि ये रसूल आलमीन के लिए हो, लेकिन ज़िंदगी कहाँ गुजारे? पूरी ज़िंदगी एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े के अंदर, एक इलाक़े के अंदर। यह खिलाफ उसूल है। एक सुल्तान, एक बादशाह, एक हाकिम भी अपनी सल्तनत के तमाम सरहदों तक जाता है, विज़िट करता है, देखता है, अपनी सल्तनत के कोने कोने तक जाकर विज़िट करता है, अपनी सल्तनत की हुदूद देखता है। यह खिलाफ उसूल होगा अगर रसूल कि जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो नज़ीरुल लिल आलमीन है, जो तमाम आलमीन के लिए रसूल है, वो फ़कत मक्का व मदीना के हद तक महदूद हो जाए। यह खिलाफ उसूल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह से पहले किसी नबी को ये शरफ़ अता नहीं किया। ये शरफ़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारे रसूल को अता किया कि अल्लाह ताला ने इस रसूल को रातों रात ज़मीन से उठाकर कायनात के अंदर तमाम अवालिम का सफ़र करवाया। और इरशाद बारी ताला है सूरह बनी इसराइल के आगाज़ में, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इसी को हम मेराज कहते हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ रसूलुल्लाह को मेराज कराया। क्यों? क्योंकि ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये तमाम आलमीन के लिए रसूल है। ऐसा ना हो कि ये फ़कत मक्का व मदीना के अंदर ही रहे। लिहाजा अल्लाह ताला ने न फ़कत मक्का व मदीना, न फ़कत ज़मीन, न फ़कत कायनात, बल्कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को माफ़ोक़ कायनात का भी सफ़र करवा कर मेराज करवा दिया। ये शरफ़ फ़कत और फ़कत रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने अता किया। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में इरशाद बारी ताला है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत व बंदगी के लिए खल्क़ किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंस को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया। मक़सूद खिलक़त इंसान
बंदगी परवरदिगार है। मकसूद खिलकत इंसान इबादत परवरदिगार। इस इंसान को और इस इंसानियत को इस मकसद खिलकत तक पहुँचाने के लिए, इस मकाम अबदियत तक पहुँचाने के लिए, इस इबादत को सिखाने के लिए एक उसवे हसना और एक रोल मॉडल की ज़रूरत थी। इंसान का मकसद अबदियत है, इबादत है। ये इंसान किस तरह मकाम अबदियत तक पहुँचेगा, ये इंसान किस तरह से इबादत सीखेगा, इस इंसान को इबादत सिखाने के लिए, इस इंसान को मकाम अबदियत तक पहुँचाने के लिए एक रोल मॉडल और एक उसवे हसना की ज़रूरत थी। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने हबीब को उसवे हसना और रोल मॉडल करार देकर फरमाया, वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। बेशक रसूलुल्लाह की ज़ात आपके लिए उसवे हसना है, ये आपके लिए रोल मॉडल है। इसको देखकर, इसको फॉलो करके, इसकी पैरवी करके आप मकाम अबदियत तक पहुंच सकते हो और इसको देखकर आप इबादत सीख सकते हो। यह आपके लिए उसवे हसना है, यह आपके लिए रोल मॉडल है। उसवे हसना किसे कहते हैं, रोल मॉडल किसे कहा जाता है? तवज्जो करें। उसवे हसना एक आम इंसान, हमारी तरह एक गुनाहगार इंसान, एक खाती इंसान, एक आसी इंसान, एक मायूब इंसान रोल मॉडल नहीं हो सकता। क्योंकि एक गुनाहगार इंसान, एक आसी इंसान, एक खाती इंसान, इसको अगर दूसरों के लिए अल्लाह ताला रोल मॉडल करार दे तो इसकी जो गलतियां हैं, इसकी जो कमज़ोरियां हैं, लोग इसमें भी उसकी पैरवी करेंगे। नतीजतन अल्लाह ताला ने खुद ही लोगों को गुमराही की तरफ दावत दी। इसलिए अल्लाह ताला जिसको भी उसवे हसना करार देता है, पहले अल्लाह ताला उसको तैयार करता है। उसवे हसना उस हस्ती को कहा जाता है, उस इंसान को कहा जाता है जिसे अल्लाह ताला खुद तैयार करता है। अल्लाह ताला तमाम फ़ज़ाइल हसना से उसको मुज़य्यन करता है और तमाम उयूब से उसको मुनज़्ज़ह कर देता है और उसको इंसानियत के कमाल तक पहुँचा देता है और फिर इस कामिल इंसान को इंसानियत के सामने उसवे हसना के तौर पर पेश करता है। रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने पहले तैयार किया इंसानियत के लिए, रोल मॉडल बनाने के लिए, तमाम फ़ज़ाइल कमालिया से मुज़य्यन किया और इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। ए रसूल, आप खुल्क़ अज़ीम पर फाइज़ हैं। पहले अल्लाह ताला ने तैयार किया, जब रसूल तैयार हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। ए रसूल, ए हबीब, आप खुल्क़ अज़ीम पर फाइज़ हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हबीब, अब आप खुद खुल्क़ अज़ीम पर फाइज़ हो चुके हो। अब आपने दूसरे इंसानों को खुल्क़ अज़ीम की तरफ सफ़र कराना है और इसके लिए रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया, इन्नी बुइस्तु लिउतिम्म मकारिमल अख़लाक़। मैं इसलिए मबूस हो गया हूँ, अल्लाह ने मुझे इसलिए मबूस किया है कि मैं मकारिम अख़लाक़ की तकमील करूँ, मैं इंसानियत को इस मकाम अज़ीम तक पहुँचाऊँ, इस खुल्क़ अज़ीम तक पहुँचाऊँ। इन्नी बुइस्तु लिउतिम्म मकारिमल अख़लाक़। मैं इसलिए मबूस हुआ हूँ कि मैं इन मकारिम अख़लाक़ को तकमील तक पहुँचाऊँ, तमाम करूँ, इनको इकमाल तक पहुँचाऊँ। रसूलुल्लाह अख़लाक़ हसना का मजमुआ है, उसवे हसना है। रिवायत में कि कुछ लोगों ने उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा से सवाल किया कि ए उम्मुल मोमिनीन, रसूलुल्लाह का अखलाक कैसा था? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? काना खुल्क़ुहु अल कुरान। रसूलुल्लाह का अखलाक कुरान था। आप कुरान नहीं पढ़ते? रसूलुल्लाह का अखलाक कुरान था। कुरान अखलाक रसूल की तफसीर का नाम है, कुरान अखलाक रसूल की तशरीह का नाम है। कौन सी आयत है जिसमें कुरान ने रसूलुल्लाह की सिफ़ात बयान न की? कुरान मजमू है मकारिम अखलाक पैगम्बर का। अब वो वक्त नहीं है, अब यहाँ से आगे एक और मौजू है कि अखलाक पैगम्बर कुरान की रोशनी में,
कुरान में रसूलुल्लाह का अखलाक कैसा है, किस तरह बयान हुआ है, किन आयत में रसूलुल्लाह के किस अखलाक के किस पहलू को बयान किया गया है। सिर्फ एक आयत आपके खिदमत में बयान करता हूँ। कुरान में इरशाद बारी ताला है, रसूलुल्लाह के अखलाक के मुतालिक इरशाद बारी ताला है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, आप पर जो मुश्किलात बीतती है, आप पर जो तकालीफ गुजरती है, रसूलुल्लाह के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। और ये वो रसूल है कि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, ये मोमिनीन की हिदायत के लिए हरीस है। ये मोमिनीन और ये इंसान दुनिया के हरीस है। कुरान में है लोग दुनिया के हरीस है, दुनिया के लालच करते हैं, दुनिया के तालिब हैं। तमाम इंसान दुनिया के हरीस हैं, लेकिन रसूल इन्हीं लोगों की हिदायत के हरीस हैं। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। और ये रसूल आपके लिए रऊफ़ भी है और रहीम भी है, मेहरबान भी है और रहीम है। क्यों कर ये रहीम ना हो? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल